तो बच्चों हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्टैटिस। तो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं बच्चों, सही इसकी नेमिंग ये होता है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में बच्चों आपको समझना होगा कि हम लोग किस तरह से अभी इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों स्टैटिस्टिक्स में कुछ बेसिक से टर्म्स होते हैं। बेसिक से टर्म जैसे आपके पास आएंगे लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लास विड्थ, फ्रीक्वेंसी, ये सारे टर्म्स स्टैटिक्स के अंदर आते हैं। सबसे पहले स्टैटिक्स में आपके पास मीन होता है। मीन आप जानते हैं किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो मीन को कैलकुलेट करने के लिए जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं उन सबका हम सम करते हैं, ठीक है। और जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये मीन आ जाता है। मीन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूज करते हैं वो होता है एक्स बार। उसके बाद बच्चों आपके सिलेबस में मीडियन होता है। मीडियन का मतलब ये होता है कि मीडियन रिप्रेजेंट कर सकता है बेसिकली मिडिल वैल्यू, लेकिन मिडिल वैल्यू डिपेंड करता है कि आप कैसे निकालें। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म को देखना बहुत आसान होता है। मान लो आपके पास 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म में मिडिल टर्म देखना बहुत आसान है, ये आपका मिडिल टर्म है। लेकिन बच्चों यहीं पर अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 5 ना होकर के अगर 6 होंगे तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है। इसको कहते हैं, तो ये कहता है मैं मिडिल टर्म क्यों नहीं हूं, इसको कहते हैं तो कहता है मैं मिडिल टर्म क्यों नहीं हूं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को ही मिडिल टर्म एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि मिडिल टर्म उसे कहते हैं बच्चों जिनके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम ऐसे केस में हम इन दोनों को ही मिडिल टर्म एज्यूम कर लेते हैं। और अगर हम कहते हैं कि हमें मिडिल टर्म या मीडियन एग्जैक्ट चाहिए, तो एग्जैक्ट मीडियन निकालने के लिए हम इस वाली टर्म और इस मिडिल टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, इसी को कहते हैं मीडियन। अब हम बच्चों इतनी बात तो समझ चुके हैं, लेकिन इतनी बात समझने के बाद भी बच्चे क्वेश्चन इसमें गलत करते हैं। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि बेसिकली आपके पास क्या होता है, अनग्रुप डाटा होता है। उस अनग्रुप डाटा में आप मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, बिना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए ही उसको सॉल्व करने लगते हैं और गलत बता देते हैं। तो जो भी आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे उनको सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अगर n इज इवन, मतलब अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, तो जो मीडियन होती है बेसिकली वो आप n/2th ऑब्जर्वेशन ले लीजिए, n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन ले लीजिए, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये मीडियन हो गया। अगर n आपका ऑड हो गया, अगर n आपका ऑड हो गया तो मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन होता है n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, ये डायरेक्ट मीडियन निकालने की ट्रिक होती है। इसके अलावा बच्चों आपके पास जो स्टार्टिंग में फर्स्ट एक्सरसाइज में, उस एक्सरसाइज का मैं नाम आपको बता देता हूँ, 20.1 है। तो 20.1 में आपके पास मॉड निकालने के लिए भी कभी कभी होता है। तो मॉड बच्चों कुछ नहीं होता है, जो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू होती है उसको ही हम मॉड कहते हैं। मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू उन ऑब्जर्वेशन में देख लो, जैसे 20 5 बार लिखा है, 14 3 बार लिखा है, 13 एक बार लिखा है। तो आप उसमें पूछेंगे मोड क्या है, मोड इज द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, जैसे 20, तो आपका मोड हो जाएगा 20। मोड इज मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, उसको हम लोग कहते हैं मोड। तो बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज पे तो इसी का ही बेसिक होता है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं होता। उसके बाद बच्चों अगर हम लोग दूसरी एक्सरसाइज का जिक्र करते हैं, अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा था वो 20.1 के थे। अब जो कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ वो एक्सरसाइज 20.2 को बिलोंग करेंगे। तो उन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और ज्यादा। बेसिकली होता क्या है, जैसे आपके पास है 20.1 में अनग्रुप डाटा था, लेकिन अब क्या है, ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा यानी कि बच्चे कई सारे ग्रुप में होंगे। जैसे मैंने कहा कि क्लास में 10 बच्चे बैठे, मैंने कहा कि ऐसे क्लास में कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में है, तो 3 बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। तो 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में है, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी, 3 हुई, क्योंकि ऐसे 3 बच्चे हैं। और जो मार्क्स की रेंज है वो क्या है, 20 से लेके 30 तक। यानी कि जो 20 होता है वो होता है लोअर लिमिट, और जो 30 होता है वो होता है अपर लिमिट। भैया आप 20 से 30 लिखेंगे ना, 20-30, तो 20 क्या होता है लोअर लिमिट और 30 क्या हो जाएगा अपर लिमिट।
और लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर दी रहती है तो सबसे पहले बच्चों अगर हमको मीन निकालना हो, कुछ भी निकालना तो हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, यानी कि 20 प्लस 30 बाई 2 विच इज इक्वल टू 25, 50 बाई 2 दैट मीन्स 25। तो बच्चों मिड वैल्यू को हम लोग xi भी कहते हैं। मिड वैल्यू को निकालने के लिए आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम करके 2 से डिवाइड करना है। इसके अलावा बच्चों में क्लास इंटरवल देखना पड़ता है। जैसे 20 से 30 में क्लास इंटरवल कितना है? 10 का है। 30 से 40 में क्लास इंटरवल कितने का है? 10 का है। तो उसको हम लोग क्लास विड्थ भी कहते हैं या क्लास इंटरवल भी कहते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चंस बहुत ज्यादा क्लास 9th में डिफिकल्ट नहीं आते हैं, इसलिए मैं आपको कुछ और बेसिक टर्म्स समझा देता हूँ, वो आप समझ लीजिए। जैसे मैं आपको एग्जैक्ट बुक की डेफिनेशंस भी पढ़ के बता रहा हूँ। जैसे बुक में लिखा हुआ है ट्रू क्लास लिमिट्स। तो ट्रू क्लास लिमिट्स में सबसे पहले डिफाइन किया गया कि इन अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन द क्लास लिमिट्स आर कॉल्ड ट्रू और एक्चुअल क्लास लिमिट्स। अब तुम कहोगे सर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बेटा मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने क्लास में पूछा कि कितने लोगों के मार्क्स 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में, यही तो मैंने ऐसे पूछ रहा था। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये जो डाटा होता है ये कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब जहां पे 20 का एंड होगा वहीं से 20 स्टार्ट होगा, जहां से 30 से एंड होगा तो 30 से ही स्टार्ट होगा। इसको कंटिन्यूअस डाटा कहते हैं। लेकिन बच्चों डाटा कंटिन्यूअस ना हो, जैसे किसी ने लिख दिया 0 से 9, फिर लिख दिया किसी ने 10 से, इस तरह से लिखना स्टार्ट किया, तो डाटा आपका कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो डाटा चेंज हो गया, 9 पे एंड हो रहा लेकिन 10 से स्टार्ट। तो बेटा डाटा को कंटिन्यूअस बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। डाटा को कंटिन्यूअस बनाने के लिए मैं आपको पूरा लिख के देता हूँ, एक पूरा डाटा बना देता हूँ। 1 to 5, let's say 6 to 10, 11 to 15, 16 से 20, 21 से 25। अब बच्चों अगर आपको उसको कंटिन्यूअस बनाना है तो कुछ नहीं करना पड़ता है, आप सिर्फ 0.5 ले लीजिए, 0.5 इसमें माइनस करिए, 0.5 इसमें ऐड करिए, 0.5 इसमें माइनस करिए, 0.5 इसमें ऐड करिए, 0.5 इसमें माइनस करिए, 0.5 इसमें ऐड करिए, ये ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो बच्चों 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 बचेगा, 5 में 0.5 ऐड करेंगे तो 5.5 बचेगा, 6 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, और 10 में 5.5 ऐड करेंगे तो 10.5 हो जाएगा, 11 में 0.5 माइनस करेंगे तो 10.5 हो जाएगा, 15 में 0.5 ऐड करेंगे तो 15.5 हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये अब डाटा आपका कंटिन्यूअस बन चुका है, बन रहा है, जहां से एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले बच्चों आप ये समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये बुक में डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि ट्रू क्लास लिमिट्स। तो बच्चों ट्रू क्लास लिमिट्स की बारी ही तब आती है कि जब आपका डाटा कैसा हो, कंटिन्यूअस है। क्योंकि डाटा ही कंटिन्यूअस नहीं है तो बेटा इसकी बात ही नहीं जनरेट होती है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए जो मैं इतनी देर से आपको समझा रहा हूं। चलिए बच्चों, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्लास साइज, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अपर लिमिट एंड एक्चुअल लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड क्लास साइज। ठीक है। क्लास मार्क बच्चों मैंने आपको बताया था, दिस इज बेसिकली मिडिल वैल्यू, और मिडिल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं। इसके अलावा बच्चों अब यहाँ पर कई सारी और बातें निकल करके आती हैं, वो मैं आपको एक क्वेश्चंस की हेल्प से डिस्कस करता हूँ, उसमें मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। चलिए, तो आप लोग मेरे ख्याल से सब रेडी हैं, तो क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है यूज द एडजॉइनिंग टेबल टू फाइंड। तो एडजॉइनिंग टेबल आपके पास बच्चों गिवन है, उस एडजॉइनिंग टेबल को मैं पहले बनाता हूँ, फिर मैं आपसे डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। ये बच्चों आपकी एडजॉइनिंग टेबल, ठीक है। उसमें यहाँ पर क्या लिखा है? क्लास, यहाँ पे क्या लिखा है? फ्रीक्वेंसी। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है 28 से 32, उसमें लिखा है 5, 33 से 37, उसमें लिखा है 8, 38 से 42, उसमें लिखा है 13। तो बच्चों मैं तो ये कॉपी कर रहा हूँ आपकी पेज नंबर 4485 से, तो आप भी लिख सकते हैं ML अग्रवाल क्लास 9 स्टैटिस्टिक्स 43 से 47 9,
48 से 52 7, 53 से 57 5, और क्लास में से कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 58 से 62 है? सिर्फ 2 बच्चे। जाहिर सी बात है बच्चों, ज्यादा मार्क्स कम ही बच्चों के होते हैं। तो मैंने आपको बच्चों ये आपको बना करके दे दिया। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं कई सारे। उससे पहले पूछा जाता है अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ 5th क्लास। तो बच्चों 5th क्लास अब आपको समझनी है कि 5th क्लास कौन सी है। तो ये 1st क्लास, ये 2nd क्लास, ये 3rd क्लास, ये 4th क्लास, ये 5th क्लास। तो 5th क्लास में आपसे क्या पूछा जा रहा है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो बच्चों ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट ऑफ 5th क्लास समझ गए 48, एंड अपर लिमिट ऑफ 5th क्लास दैट इज 52। तो बच्चों इसको एक बार आप बुक से भी चेक करिए, फिर मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ। होपफुली बच्चों आप इस क्वेश्चन नंबर 7 की हेल्प से समझ गए होंगे। मैंने जितने भी क्वेश्चन थे उनका जवाब दे दिया है कि अपर लिमिट क्लास 5th क्लास जो है 52 है, लोअर लिमिट 48 है। और ट्रू क्लास का मतलब बच्चों वही होता है जो मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्टिन्यूअस बनाने के बाद आप उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट बनाते हैं, उसी को कहते हैं ट्रू क्लास लिमिट। उसके बाद क्लास बाउंड्रीज मतलब वही बच्चों उसके एंड पॉइंट्स। और क्लास मार्क निकालना है मतलब मिड वैल्यू निकालना है, और विथ निकालनी है। विथ का मतलब उसमें कितनी एलिमेंट्स है वो होता है विथ। तो ये बच्चों हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट बस और कोई क्वेश्चन नहीं है?